बहुत सारे लोगों को लगता है कि पुलअप अचीव करना एक इम्पॉसिबल गोल है, जबकि पुलअप एक ऐसा बेसिक मूव है जो आपकी पोस्टीरियर चेन नहीं बल्कि आपकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। पुलअप अचीव करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम एंड कंसिस्टेंसी की जरूरत है। इसी के लिए आज मैं हेमंत, योर बॉडी वेट एंड स्किल एक्सपर्ट कोच इन टर्म्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स, आज हम समझेंगे कि 0 से 1 क्लीन पुलअप अचीव करने के लिए आपको कौन कौन सी प्रोग्रेशन की जरूरत है, कैसे प्रोग्रामिंग होनी चाहिए और किस तरह से आपको ट्रेन करना है ताकि आप कम टाइम में वो चीज अचीव कर पाए। वेलकम टू डे 1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग बॉडी वेट ट्रेनिंग विद हेमंत एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू एक्सप्लेन हाउ यू कैन अचीव द पुल अप इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल एट होम और इन द जिम। कैलिस्थेनिक्स इन बॉडी वेट ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक्सरसाइज साइंस समझना, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो एक यूनिट की तरह काम करनी चाहिए। नॉर्मली लोग जो पुल अप करते हैं तो दे हैव अ गोल टू जस्ट डू अ नॉर्मल पुल, पर ये पुलअप गोल नहीं होना चाहिए। आपका पुलअप गोल एक क्लीन पुलअप की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले आपको बार को फर्म ग्रिप से ग्रैब करना है एंड यू हैव टू डेवलप दैट कंट्रोल ऑफ द होल्ड ऑन द बार। उसके बाद यू लुक अप एंड गो क्लीन वे में अप बाय यूजिंग ऑल द मसल्स एंड देन यू कम डाउन स्लो। सो दिस इज द गोल यू शुड हैव इन माइंड जब आप पुलअप की जर्नी पर जा रहे हैं। नॉर्मली लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो पुलअप को सीखते हैं जस्ट पुल करने के लिए, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे। सो इसमें आप हाफ रेप्स कर रहे हैं, मोमेंटम यूज कर रहे हैं, बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं है, यू आर नॉट पुटिंग द एप लोड ऑन द राइट मसल ग्रुप। इसकी वजह से आपका जो क्लीन पुलअप की स्ट्रेंथ है या आइडली जो स्ट्रेंथ बननी चाहिए वो कभी नहीं बनेगी। सो हैविंग सेड दैट, लेट अस अंडरस्टैंड कि अब आपको एग्जैक्टली कौन सी प्रोग्रेशंस करनी है और वो किस तरह से करनी है ताकि आप पुलअप अचीव कर पाए विद टाइम। देखिए, सबसे पहली प्रोग्रेशन इज योर डेड हैंग। आपको हमेशा बार को ऊपर नकल्स करके पकड़ना है व्हाइल स्क्वीजिंग द बार, क्योंकि यही आपको एक होल्ड ग्रिप देगा। उसके बाद यू हैव टू जस्ट हैंग एंड चेक कि आप कितना हैंग कर पा रहे हैं। नॉर्मली लोग 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स इतना हैंग करके एंड दे स्लिप डाउन। यू हैव टू एनालाइज दैट, क्योंकि आपको ये डेड हैंग अचीव करना है 30 to 45 सेकेंड्स तक। और जब आप ये रेगुलरली करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल डेवलप स्ट्रेंथ टू हैंग फॉर मोर टाइम। डेड हैंग की बेसिक मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, फर्मली ग्रिप को होल्ड नहीं करते हैं। यू हैव टू डेवलप द ग्रिप स्ट्रेंथ, सो यू नीड टू स्क्वीज द बार एवरी टाइम यू हैंग। आप उसको इस तरह से होल्ड करके नहीं हैंग कर सकते, क्योंकि आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ अगर अच्छी नहीं बनेगी तो यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट द एंटायर काइनेटिक चेन आर्म्स के थ्रू, स्कैपुला के थ्रू टुवर्ड्स योर टोज। तो इसीलिए आपको बहुत फर्मली होल्ड करना है in dead hang. Once you are there with a dead hang of 30-45 seconds, then you can move to the next one, which is the scapula pull. Dead hang में you need to understand where your scapula is, which is at the right of your back, और इसको आपको pull करना है in terms of retraction and then control down. कंट्रोल डाउन। देखिए, स्कैपुला की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका स्कैपुला पुल स्ट्रांग है एंड कंट्रोल में है तो आप आगे पुल अप इजीली कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको फोकस करना है अपनी स्कैपुला स्ट्रेंथ बनाने के लिए, व्हिच इज दिस। सो यू हैव टू अचीव अ कंफर्टेबल ऑफ 8 to 10 reps फॉर 3 sets इन दिस। नेक्स्ट जो प्रोग्रेशन है दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। ये एक रेप्लिका है आपके एग्जैक्ट वेट को पुल करने की, लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं वेट को। आप जरूरी नहीं है हमेशा 100% वेट उठाएंगे, विच यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ ऑफ। तो आप स्टार्ट करेंगे बेसिक मिनिमम से। You'll start lifting 20 to 40% of your weight through Australian pull-ups and धीरे धीरे will progress to the banded pull-ups. Australian pull-ups को start करने से पहले you need to understand the bar has to be at your waist level. तो अगर आप घर पर डोर पुल अप बार भी लगा रहे हैं तो वो आपके वेस्ट लेवल पे होनी चाहिए, तभी आप ऑस्ट्रेलियन पुल-अप्स करेंगे। एंड देन यू कम डाउन। यहाँ पे आप अपना कोर उठाएंगे। यू विल अगेन कनेक्ट द काइनेटिक चेन स्कैपुला से, कोर से, and then you lift up control में and down. You need to squeeze the back, क्योंकि हम बैक को एक्चुअली यूज कर रहे हैं टू पुल। इसमें थंब ऊपर रहे या नीचे रहे दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर लेवल, लेकिन अगर आप थंब ऊपर रखेंगे तो आपकी बैक ज्यादा एंगेज होगी, थंब अंदर रखेंगे तो आपकी ग्रिप एंड फोर आर्म भी एंगेज होंगे। आपको ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स अचीव करने हैं 8 to 10 reps फॉर 3 sets विद टाइम।
So this is your next progression after scapula pulls. Once you are done with Australian pull-ups, अब आपकी बारी है negatives या फिर isometric holds ट्राई करने की. Negative isometrics आपकी एक 20 की प्रोग्रेशन है between the banded pull-ups and the Australian pull-ups. उसके लिए आपको जो बार है वो आपके अप्रोक्सीमेटली शोल्डर लेवल पे होनी चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे एक रेप्लिका करेंगे ऑफ द नेगेटिव, मतलब इसेंट्रिक, विच इज कमिंग डाउन रियली स्लो इन अ पुल अप. हमें ये बार नॉर्मली होल्ड करनी है एंड देन वी सिट डाउन एंड देन वी पुल अप यूजिंग आवर फीट, क्योंकि हमें थोड़ा सा असिस्टेंस लेंगे एंड देन कम डाउन स्लो. अब यहाँ पे जब हम पुल अप करेंगे, we'll try to grab the bar, squeeze the bar, pull the bar, lift up our knee and then come down slow. हमें ये नेगेटिव की स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, क्योंकि जितना आप ऊपर अपने आप को होल्ड कर पाएंगे उतना कंट्रोल बनेगा, और जब कंट्रोल बनेगा देन यू कैन कम टू द बैंडेड पुलअप्स. बैंडेड पुलअप्स के लिए देयर आर मल्टीपल बैंड्स. ये एक थोड़ा थिक बैंड है, ये थिन बैंड है. जितना बैंड थिन होगा, विड्थ जितनी कम होगी, उतना आपको डिफिकल्टी होगी पुल करने में, बिकॉज योर वेट विल नॉट गेट असिस्टेड विद द बैंड. तो आप स्टार्ट हमेशा थिक बैंड से करेंगे एंड सी योर लेवल. सो वी आर गोइंग टू पुट दिस बैंड एंड देन बैंड को डालने के लिए आपको आराम से इसको प्रेस करना है एंड प्रेस योर लेग डाउन, होल्ड द बार फर्मली जैसे मैंने पहले स्टेप में बताया था, एंड देन यू होल्ड ऑन टू इट, हैंग टू इट. अब आपको पुल करना है एंड सी वेदर यू आर एबल टू पुल इट और नॉट इन अ क्लीन वे. अगर आप इतना ही पुल कर पा रहे हैं या उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट आपकी उतनी स्ट्रेंथ बनी नहीं है. सो यू अगेन हैव टू डू स्कैपुला पुल्स, डेड हैंग्स, Australian pull-ups, eventually mixing all three, Australian pull-ups, negative pull-ups, banded pull-ups. आपको धीरे धीरे आपकी strength level बढ़ते जाएंगे with weeks that you progress. And then when you achieve the banded pull-ups, इसी band को हम light band तक पहुंच जाएंगे. And then again we will come to jump pull-ups, जो कि ultimately ऐसा होगा जब आप feet touch करके ऊपर जा पाएंगे and then you come down really slow. So this is the level of progression you will achieve with time. अब ये प्रोग्रेशंस करने से पहले आपको ये समझना है कि द होल एक्टिवेशन ऑफ योर पुल अप इज थ्रू योर स्कैपुला. स्कैपुला एक्टिवेशन करना, उसको कनेक्ट करना विद द काइनेटिक चेन दैट इज योर जॉइंट्स, विल हेल्प यू टू अचीव द पुल अप मच फास्टर. तो इसीलिए हम एक ड्रिल करेंगे जो आपको ये समझाएगा कि स्कैपुला को रिट्रैक्ट एंड प्रोट्रैक्ट कैसे करना है. ऑल्दो आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको सारा स्कैपुला का फंक्शन बताऊंगा, बट for the pull up you can add these drills before you start the progressions. तो आपको बैंड को straight पकड़ना है and this should be a lighter band, 5 kg band, not the 15 kg one. It's called the stretching band. So you hold it like this and you retract the scapula, hold and then expand the scapula, which is protraction. Retract, protract, retract, protract. Similarly, core develop करना with the pull up will help you. So you need to do different exercises when it comes to core. I will put down core exercises and routine throughout my channel, so you can always check that. वीडियो अच्छी लगी हो तो please follow me on Instagram hemant_kalichan and follow me and subscribe here as well. Comment below अगर आपको और वीडियोस चाहिए या किसी भी स्किल मूव की वीडियो चाहिए, you need health or fitness tips or daily motivation or daily workout routines or maybe tips which I already put on my Instagram. I will make sure that I'll make a video out of it. तब तक के लिए keep slaying, train like an athlete, sleep like a baby, eat like a nutritionist, and slay like a king.